वेलकम एवरीवन। अगर आपको अभी तक इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में समस्या होती है तो आज से वो समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है कि कितना भी बड़ा वर्ड हो आप आसानी से उन्हें पढ़ पाएंगे। किसी भी शब्द को आपको रटना नहीं है, बस आपको तरीका समझना है कि किस तरीके से इनको हम तोड़ करके और इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ते हैं। कुछ ही टाइम में, लगभग 5 मिनट में आप वो तरीका सीख जाएंगे कंप्लीटली। उसके बाद आपको जब तरीका सीख जाएंगे तो जितने वर्ड्स को आप खुद से प्रोनाउंस कर लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, उनको आप कमेंट करके बताते चलिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि इस वीडियो से आपका कितना बेनिफिट हुआ है। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला वर्ड देखिए, एम आई को क्या पढ़ते हैं? मी। एन आई नी। एम यू एम तो क्या हो जाएगा? मम। मी नी मम। कैसे पढ़ना है? मी नी मम। ओके, मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम, यानी कि कम से कम। सबसे कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिनिमम, यानी कि कम से कम। ओके, देन डी आई एस, डिस इंगेज। क्या पढ़ना है? डिस इंगेज। ओके, डिस इंगेज। अभी डिस इंगेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छुड़ा देना। अब छुड़ा देना मतलब क्या? कोई दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उनको अलग अलग हटा देना। ओके, डिस इंगेज। अंडर, क्या पढ़ते हैं? अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी के नीचे, है ना। फिर एफ डबल ई डी, इसे पढ़ना है फीड। अंडर फीड। कैसे पढ़ेंगे? अंडर फीड। ओके, अंडर फीड का मतलब होता है आधे पेट खाना, यानी कि भाई अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं अंडर फीड हूं, यानी कि अभी खाना चल रहा है। ओके, इन टी मी डेट। इंटीमीडेट। क्या पढ़ना है? इंटीमीडेट। इंटीमीडेट का मतलब होता है किसी भी आदमी को या किसी को भी डराना या धमकाना। इंटीमीडेट मीन्स क्या होता है? किसी को डराना या धमकाना। ओके, देन एम ए एन, मैन। यू लगा है तो मैन्यू। क्या हो जाएगा? मैन्यू। फैक, एफ ए सी, फैक। टी यू आर ई को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। कहीं भी आएगा ऐसा लिखा टी यू आर ई, इसे चर ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, क्या पढ़ना है इसे? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उत्पादन, उसे बनाना, वहाँ से निर्माण करना, उसको प्रोड्यूस करना। ओके, वो क्या होता है? मैन्युफैक्चर, किसी भी चीज़ को बनाना। ओके, जे यू एन, जंग। सी है तो जंक। टी यू आर ई, चर। क्या पढ़ेंगे? जंक्चर। जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है समय, यानी कि अवसर, मौका। ओके, क्या पढ़ते हैं? जंक्चर। अभी देखिए, एच ए एन डी आपने पढ़ा होगा हैंड। क्या पढ़ा? हैंड। के ई आर, कर। सी एच आई, ची, चीफ। ओके, अब यहाँ पे डी हो जाएगा साइलेंट। क्या पढ़ेंगे? हैंकर चीफ। हैंडकर चीफ नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? हैंकर चीफ। हैंकर चीफ। आप इसे शॉर्टकट में हैंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंकी, जिसका मतलब क्या होता है? रुमाल। ओके, देन एन टी। अब इसको वी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वायरस। क्या पढ़ना है? वायरस। वीरुस नहीं लिखा है, एंटी वायरस। अभी एंटीवायरस का मतलब तो एंटीवायरस ही होता है जो वायरस से लड़ने का काम करता है। ओके, जो वायरस से लड़ता है, वायरस से बचाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? एंटीवायरस। सी ओ एम, कॉम ब, कॉम्ब। कॉम बी, ने सन। टी आई ओ एन को हमेशा सन पढ़ते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे पढ़ना है, कॉम्बी नेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, यानी कि जुड़ाव। दो लोगों का हो सकता है, दो चीज़ों का हो सकता है, दो विचारों का हो सकता है।
ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। देन आपने एग्जाम पढ़ा होगा ना, EXAM, इससे क्या पढ़ते हैं? एग्जाम। क्या पढ़ते हैं? एग्जाम। एग्जाम में लग गया आई, एग्जामिनेशन। क्या पढ़ते हैं? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? परीक्षा। क्या होता है? परीक्षा, एग्जाम। ओके, देन एग्जे, एग्जेगेरेट, एग्जेग्रेट, एग्जेग्रेट। एग्जेग्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बताना। ओके, उन्हें क्या बोलते हैं? एग्जेग्रेट। किसी भी बात को चढ़ा बढ़ा कर उसमें नमक मिर्च मिला करके बताना। स्पेशली, स्पेशली, क्या पढ़ते हैं? स्पेशली, ऐसे पढ़ेंगे, स्पेशली। अब यहाँ पे हम चाहे तो ए लगा सकते हैं, स्पेशली, बट ए लगाने की जरूरत नहीं है। जब इसे बोलते हैं ना स्पेशली, तो ये ऐसे भी प्रोनाउंस हो जाता है। ओके, स्पेशली का मतलब होता है विशेष कर, खास कर। ओके, देन PACE, इसे पढ़ते हैं पेस मेकर, पेस मेकर। पेस मेकर जो दो लोगों के बीच में संयोजन बना करके रखता है। ओके, इसे क्या बोलते हैं? पेस मेकर। ट्रांस, ट्रांस, क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन। देखिए मैंने आपसे बोला था अगर SION है तो इसे पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। वहीं अगर डबल S हो जाता है तो उसे पढ़ते हैं सन। जैसे TION को पढ़ते हैं ना सन, वैसे ही डबल SION है तो उसे भी सन पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट करना, यहाँ से वहाँ भेजना। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ओके, या तो हार्ड रूप से भेजा गया, या तो एनर्जेटिक रूप से भेजा गया, वेव्स के रूप में। अभी एनर, एनर्जेटिक, क्या पढ़ेंगे? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। दोस्तों एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान होना। अब ऊर्जावान होना मतलब क्या? ऐसा नहीं कि जिससे ऊर्जा निकलता है, नो, जिसमें ऊर्जा, एनर्जी भरी हुई हो, उसे क्या बोलते हैं? एनर्जेटिक। जैसे कोई एक स्टूडेंट होता है जो होल टाइम जब तक क्लास में रहेगा वो एनर्जी से फुल रहेगा, हमेशा उसका कंसंट्रेशन या तो ब्लैक बोर्ड में या कि टीचर के पास ही रहेगा, अपने बुक्स या कॉपी में रहेगा। ओके, वो क्या एक एनर्जेटिक पर्सन होता है, हमेशा अपने काम पे ध्यान रखता है, कभी डाउन नहीं होता। कुछ बच्चे क्या होते हैं 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद तो डाउन हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, उनको नींद आएगा, कभी बाहर जाएंगे, सो वो एनर्जेटिक नहीं हो सकते। और किसी भी काम को करने के लिए एनर्जेटिक होना जरूरी होता है। और एक बात आप भी ध्यान रखिए, आप जब तक क्लास अटेंड कीजिए, 15 मिनट की क्लास है तो 10 मिनट ही पढ़िए, बट जब तक पढ़िए तो एनर्जी से फुल रहिए। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या होगा? कभी सीख नहीं पाएंगे। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। डिस, डिस्क्रिमिनेट, क्या पढ़ना है? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है? किसी से भेदभाव करना, जो भेदभाव से पूर्ण होता है। भेदभाव पता है? पक्षपात, दो आदमी में से एक को अच्छा मानना, एक को बुरा मानना। ओके, दोनों सही हों, ये दोनों जैसे भी हो, दोनों के बीच में भेदभाव करना। जैसे अगर मैं 3 चॉकलेट लेके आया, 2 लोग खड़े हैं, तो एक को मैंने 1 चॉकलेट दिया और दूसरे को 2 चॉकलेट दे दिया, तो ये मैंने उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया, यानी कि हमने उनको भेदभाव कर दिया। ओके, देन डिस्पेंसरी, क्या पढ़ते हैं? डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब होता है औषधालय। ये औषधालय क्या? जो मेडिकल होता है ना, जहाँ पे औषधि मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पेंसरी। जहाँ से औषधि को डिस्पेंस किया जाता है। ओके, तो डिस्पेंसरी जहाँ पे औषधि यानी कि जहाँ पे दवाइयाँ हमें मिलती हैं। देन CUL, कल, TIT, वे, सन। TION क्या पढ़ना है? सन। तो कल्टीवेशन, पूरा जोड़ के बनाइए, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन नहीं बोले, कल्टीवेशन।
ओके, कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती बाड़ी का काम करना। ओके, कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है, खेती बाड़ी का काम करना, जो कि इस टाइम पे जोर शोर से चल रहा है। EAR को अभी तक आपने ईयर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ईयर, है ना। अब देखिए यहाँ पे TH लग गया था, तो इसे ईयर्थ नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ते, अर्थ, क्या पढ़ते, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, जमीन, है ना, भूधरा। क्वैक, अर्थ क्वैक, क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, अर्थ क्वैक, ये काफ़ी बार आपको मिलेगा, अर्थ क्वैक। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक का? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। भूकंप तो आपको पता होगा, पृथ्वी की किसी भी घटना की वजह से जब धरती डगमगाती है, डोलती है, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ओके, जो जापान में शायद सबसे ज़्यादा आती है। देन इंटर मी डी एट, इंटरमीडिएट, क्या पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती, यानी कि जो बीच में होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी काम करवाना है, आप हो गए 1 नंबर पर्सन, जो काम करने वाला है वो हो गया 3 नंबर पर्सन, लेकिन आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो जो बीच में काम करवाने वाला दूसरा पर्सन आएगा वो आपसे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, तो ये होता है इंटरमीडिएटर। क्या होता है, इंटरमीडिएटर, जो आप दोनों के बीच में रह के काम करता है। ओके, तो इंटरमीडिएट तो एक वर्ड है मध्यवर्ती, और इंटरमीडिएटर जो इनके बीच में रह करके काम करता है। ओके, देन टर्मिनेट, क्या पढ़ते हैं, टर्मिनेट। अब किसी भी चीज़ को या किसी भी आदमी को टर्मिनेट करना मतलब क्या होता है, पहली बात तो टर्मिनेट को होता है समाप्त कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। बट अगर किसी भी नौकरी से आप बोलते हैं कि मैं टर्मिनेट किया गया, मतलब वहाँ से हमको निकाला गया। ओके, किसी भी काम को टर्मिनेट कर दिया गया, उसे ख़त्म ही कर दिया गया, पूरा नहीं किया गया, उसे टर्मिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ओके, देन कंपेंसेट, कंपेंसेट, तो कंपेंसेट नहीं बोलते हैं, कंपनसेट, कंपनसेट, कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब क्या होता है, मुआवजा। जैसे अभी आपको पता होगा, जब धान की कटाई का समय आया था तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिससे कि धान की फसल तो खराब ही हो गई। ओके, उसमें से बीज निकलने लगे, पौधे तैयार होने लगे धान के दाने से। ओके, तो ये सब खत्म हो गया, उसके बदौलत जब मुआवजा दिया जाएगा जो किसानों को, तो वो क्या होगा, कंपनसेशन होगा। तो मुआवजा देना क्या होता है, कंपनसेट करना। ओके, समझौता कर लेना उनके बीच में, किसी का नुकसान हुआ तो, और जो मुआवजा दिया जाएगा, जो किया जाएगा, क्या होता है, कंपनसेशन। ओके, देन कल नहीं पढ़े, कैलकुलेट, क्या पढ़ते हैं, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना, गिनना। जैसे कैलकुलेटर होता है ना, कैलकुलेटर क्या काम करता है, गणना करता है, चाहे तो एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, जो भी करना है हमें, वो क्या होता है, कैलकुलेट करना होता है, गणना करना। और जो करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कैलकुलेटर। प्रीपैरेशन, 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 प्रिपरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तैयारी करना। जैसे एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, वो क्या होती है, हमारी तैयारी होती है, किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं काफ़ी दिनों से। ओके, FUL, फुल मीनेशन, इसे क्या पढ़ेंगे, फुलमिनेशन, क्या पढ़ेंगे, फुलमिनेशन। ना तो फुल लगाएंगे ना तो फल लगाएंगे, दोनों के बीच में करेंगे। ओके, फुलमिनेशन, फुलमिनेशन। फुलमिनेशन का मतलब होता है क्या, किसी भी चीज़ का स्फुर्जन करना, उसका तिरस्कार कर देना हमेशा के लिए। ओके, सैटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, क्या पढ़ना है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। सेटिस्फैक्शन मीन्स क्या होता है, संतुष्टि। अनकल्चर्ड, अनकल्चर्ड, क्या बोलते हैं, अनकल्चर्ड। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होता है कल्चर्ड,
जो सभ्य होता है, जिसमें संस्कार अच्छे पाए जाते हैं। दूसरा होता है अनकल्चर्ड, जिसमें संस्कार नामक चीज़ ही नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनकल्चर्ड। जैसे कोई परेशान होता है, ओके, अगर संस्कार नहीं तो क्या बोलते हैं, वो अनकल्चर्ड है। ओके, देन बेयर हेडेड, क्या बोलते हैं, बेयर हेडेड। अभी बेयर हेडेड का मतलब क्या होता है, नंगे सिर। जैसे ठंडी का समय, जिसने कैप नहीं लगाया है, मफलर नहीं बांधा है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेयर हेडेड। ओके, यानी कि नंगे सिर है, सिर पे कुछ पहना नहीं है। ऐसा नहीं कोई टकला उसके बाल ही नहीं है, इसका मतलब वो सिर में कुछ पहना नहीं है, तो क्या बोलते हैं, बेयर हेडेड। फेयर, इसे फेयर नहीं पढ़ते, फेयर, ग्राउंड, फेयर ग्राउंड। देखिए फेयर का मतलब होता है मेला, ओके, और ग्राउंड का मतलब होता है मैदान। तो फेयर ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, जो मेले का मैदान होता है, मेला स्थल जहाँ पे मेला लगता है, उसे क्या बोलते हैं, फेयर ग्राउंड। को, देखिए दोनों वर्ड अलग अलग है ना, को ऑपरेशन, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी का भी सहयोग करना, किसी भी काम में उसका साथ देना। ओके, देन जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था फेयर ग्राउंड, अभी क्या लिखा, प्ले ग्राउंड। क्या लिखा है, प्ले ग्राउंड। अभी प्ले ग्राउंड का मतलब होता है जो खेल का मैदान होता है ना, उसे हम बोलते हैं प्ले ग्राउंड, यानी कि खेल का मैदान जहाँ पे खेलने जाते हैं। अट्रैक, अट्रैक्शन, अगर केवल टी होता तो अट्रैक्ट, है ना, आई एन लगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, किसी के प्रति आकर्षण, जो लगाव होता है, जो खिंचाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। अब ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे पी साइलेंट है। आपने कई बार आपसे मिस्टेक हो गया होगा कि लोग बोलते होंगे कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखिए, किसकी, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी किसको पता कि पी से शुरू होता है, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में नहीं जानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। जैसे निमोनिया होता है, जो बीमारी होती है निमोनिया, वो भी पी से शुरू होता है, हमें कैसे पता चलेगा, इनको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, इनके लिए कोई रूल नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखकर आप आसानी से इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ने में आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे गूगल का टाइम है तो आसानी से आप सर्च भी कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझ नहीं आते तो शेयर कर सकते हैं, वो डिस्कस कर लिया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद है, आप चाहते हैं कि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली प्रैक्टिस के लिए वीडियोस मिलती रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फटाफट इंग्लिश बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।